नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त लोकेश कौशिक। आज बात करेंगे राम मंदिर के बारे में। अयोध्या में 1527 में बाबर के सेनापति मीराबांकी ने राम मंदिर को तुड़वाकर बाबर के नाम पर एक मस्जिद बनाई। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब राम जन्मभूमि पर सिद्ध महात्मा श्यामानंद जी महाराज का एकाधिकार था। उस समय भीति के राजा मेहताब सिंह बद्री नारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। कई दिन तक युद्ध चला और अंत में हजारों वीर सैनिक शहीद हो गए। इतिहासकार कनिंघम अपने लखनऊ गैजेटियर के 66वें अंक के पृष्ठ 3 पर लिखते हैं कि 1,73,000 हिंदुओं की लाश गिर जाने के बाद मीराबांकी अपने मंदिर ध्वस्त करने के अभियान में सफल होता है। दरअसल दिल्ली जीतने के बाद जब बाबर को यह बात समझ में आई कि हिंदुस्तान को तब तक नहीं जीता जा सकता जब तक उनके दिलों में राम है, तो उसका पहला हमला राम के ऊपर हुआ। उस समय अयोध्या से 6 मील की दूरी पर सनेथु नाम के एक गांव में पंडित देवीदीन पांडे ने वहां के आसपास के गांव सराय, सिसिंडा, राजेपुर आदि के सूर्यवंशी क्षत्रियों को एकत्रित किया और फिर से एक घनघोर युद्ध हुआ। पंडित देवीदान पांडे समेत हजारों हिंदू शहीद हो गए, बलिदान हो गए और बाबर की सेना जीत गई। पांडे जी की मृत्यु के 15 दिन बाद हंसवर के महाराज रणविजय सिंह ने सिर्फ हजारों सैनिकों के साथ मीराबांकी की विशाल और सशस्त्र सेना से रामलला को मुक्त कराने के लिए एक युद्ध किया। लेकिन राम जन्मभूमि के रक्षार्थ सभी वीरगति को प्राप्त हो गए। स्वर्गीय महाराज रणविजय सिंह की पत्नी रानी जयराज कुमारी हंसवर ने अपने पति की वीरता के बाद खुद जन्मभूमि की रक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया और 3000 नारियों की सेना लेकर उन्होंने राम जन्मभूमि पर हमला बोल दिया और हुमायूं के समय तक उन्होंने छापामार युद्ध जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद जी ने सन्यासियों की सेना बनाई। रानी जयराज कुमारी हंसवर के नेतृत्व में यह युद्ध लगातार चलता रहा, लेकिन हुमायूं की शाही सेना से इस युद्ध में स्वामी महेश्वरानंद और रानी जयराज कुमारी लड़ते हुए अपनी बची हुई सेना के साथ बलिदान हो गए और जन्मभूमि पर पुनः मुगलों का अधिकार हो गया। मुगल शासक अकबर के काल में शाही सेना हर दिन के इस युद्ध से कमजोर हो रही थी, परेशान हो रही थी। अतः अकबर ने बीरबल और टोडरमल के कहने पर वहां चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। अकबर की इस कूटनीति से कुछ दिन के लिए राम जन्मभूमि में रक्त तो नहीं बहा, किंतु संघर्ष जारी रहा। शाहजहां के समय भी लगातार यही स्थिति बनी रही। फिर औरंगजेब के काल में भयंकर दमन चक्र चलाकर उत्तर भारत से हिंदुओं के संपूर्ण सफाई का संकल्प लिया गया और लगभग 10 बार अयोध्या में मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाया गया। सभी प्रमुख मंदिरों और उनकी मूर्तियों को तोड़ डाला गया। औरंगजेब के समय में समर्थ गुरु श्री रामदास जी महाराज के शिष्य श्री वैष्णव दास ने राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 30 बार आक्रमण किए। नसरुद्दीन हैदर के समय में मकरही के राजा के नेतृत्व में राम जन्मभूमि को पुनः अपने रूप में लाने के लिए हिंदुओं के 3 आक्रमण हुए, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए। इस संग्राम में भीति, हंसवर, मकरही, खजूरहट, दीरा, अमेठी के राजा गुरदत्त आदि शामिल थे। हारती हुई हिंदू सेना के साथ वीर चिमटाधारी साधुओं की सेना मिली और नागाओं की सेना के साथ हुए युद्ध में शाही सेना को हारना पड़ा और जन्मभूमि पर हिंदुओं का पुनः कब्जा हो गया। लेकिन कुछ दिन के बाद विशाल शाही सेना ने पुनः हमला किया और राम जन्मभूमि को अपने अधिकार में ले लिया। हजारों राम भक्तों का कत्ल कर दिया गया। नवाब वाजिद अली शाह के समय में पुनः हिंदुओं ने जन्मभूमि को कब्जा करने के लिए आक्रमण किया। फैजाबाद गजेटियर में कनिंघम ने लिखा, इस संग्राम में बहुत ही भयंकर खून खराबा हुआ। 2 दिन और रात होने वाले इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों हिंदुओं के मारे जाने के बावजूद हिंदुओं ने श्री राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। इतिहासकार कनिंघम लिखते हैं कि यह अयोध्या का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम बलवा था। हिंदुओं ने अपना सपना पूरा किया और औरंगजेब द्वारा ध्वस्त किए चबूतरे को वापस बनाया। चबूतरे पर 3 फीट ऊंचे खस के टाट से एक छोटा सा मंदिर बनवा लिया गया, जिसमें पुनः रामलला की स्थापना की गई। लेकिन बाद के मुगल राजाओं ने इस पर फिर से अधिकार कर लिया। 1853 में हिंदुओं का आरोप था कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। इस मुद्दे पर हिंदू और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई।
इसके बाद सन 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के समय में बाबा रामचरण दास ने एक मौलवी अमीर अली के साथ जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया। कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को यह बात स्वीकार नहीं हुई और उनके विरोध के चलते 18 मार्च सन 1858 को कुबेर टीला स्थित इमली के पेड़ में दोनों को एक साथ अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। विवाद के चलते 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी। 19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत रघुवीर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरिकिशन के सामने रखा। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए क्योंकि यह स्थान प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश दिया जाता रहा। 1849 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। कहते हैं कुछ हिंदुओं ने यह मूर्तियां वहां रखवाई थी। मुसलमानों ने इस बात का विरोध किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के ताले फिर से खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। 1989 में राजीव गांधी के समय में विश्व हिंदू परिषद ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज कर दिया और इसी समय राम मंदिर के दरवाजे खुलवाए गए। इस वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वारों को खोल देना चाहिए और इस जगह को हमेशा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया, लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने कोठारी बंधुओं के नेतृत्व में अपनी जान की आहुतियां दी। सरयू तट राम भक्तों की लाशों से पट गया था। इस हत्याकांड के बाद अप्रैल 1991 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद लाखों राम भक्त 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंचे और देखते ही देखते बाबरी ढांचा ढहा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में दंगे हुए। इसके बाद एक लंबा केस चला और हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने 30 सितंबर 2010 को 2.70 एकड़ की जमीन पर अपना फैसला सुनाया। फैसले के अनुसार एक भाग हिंदू महासभा को, एक भाग सुन्नी वक्फ बोर्ड को और एक भाग निर्मोही अखाड़ा को देना तय हुआ, लेकिन तीनों ही पक्षकारों ने इस पर अपनी असहमति जता दी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अंततः देश की सबसे बड़ी अदालत ने अयोध्या की विवादित राम जन्मभूमि पर अपना फैसला सुनाया और उन्होंने फैसला रामलला विराजमान के हक में सुनाया, जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की विशेष बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया। तो दोस्तों, 5 अगस्त वो ऐतिहासिक दिन होगा जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की नींव रखेंगे। 500 साल के संघर्ष के बाद, जाने कितनी पीढ़ियों के खप जाने के बाद, कितने ही लोगों के बलिदान के बाद 5 अगस्त वो दिन होगा जब सब लोगों की मन की इच्छाएं पूरी होगी और सब लोगों के मन में दीपावली के दिए जलेंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? हमें बताना ना भूलें। मैं आपका दोस्त लोकेश कौशिक। जय भूतेश्वर, जय श्री राम।